आवाज़ शायद सारों को आ जाएगी। ऐसे ही रख देता हूँ, मुझे भी ईजी हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी। ये एक सवाल मैं पूछना चाह रही थी लेकिन मैं भूल गई पूछना। ये आप डॉक्टर जावेद से भी कहें कि ये अपने दुआ सेशन में इसका जवाब ज़रूर दें कि मतलब बहुत सारे लोग हमारे यहाँ वज़ाइफ करते हैं, तस्बीहात करते हैं, और अल्लाह ताला ने भी कहा है कि मतलब ज़िक्रन कसीरा, या मैंने अपनी मखलूक को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो जब डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा वज़ाइफ ना करें या कुछ ना करें सिर्फ नमाज के अलावा, तो इसको भी ज़रा काइंडली एक्सप्लेन करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कर रहे होते हैं वज़ाइफ। और अक्सर मेरे जहन में एक बात भी आती है कि देखें हमारे वो जिनको हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं, पीर व मुर्शिद या जो भी हैं, तो उनके ज़बान से तो हर वक्त अल्लाह का जिक्र टपकता रहता है, जबकि डॉक्टर साहब उसमें बीच बीच में गाने भी गुनगुना लेते हैं। तो वो ऐसे ही शैतान एक जहन में एक वो बात लाता है कि देखें उसको छोड़कर आप इस बंदे को फॉलो कर रहे हैं जो बीच में अल्लाह को, आप अल्लाह के करीब लाने के लिए आपको कभी गाने सुना रहे हैं, तो कभी लतीफ़े सुना रहे हैं, तो कभी कुछ। तो इसको ज़रा काइंडली एक्सप्लेन कर दें कि डॉक्टर साहब से कहें कि इसको नेट पे एक्सप्लेन करें, क्योंकि हो सकता है मेरी तरह और भी लोगों के जहन में ये सवाल हो कि ज़िक्र मतलब ज़्यादा करने से इसके क्या मतलब नुकसानात हैं कि वो नहीं करना चाहिए इतना, कि दिल सख्त हो जाता है या कुछ। तो इसको ज़रा काइंडली एक्सप्लेन कर दें। थैंक यू। और साथ में ये भी जहन में आता है कि इतना वक्त मैंने ऐसे ही फजूल ज़ाया कर दिया, इतने वक्त में मैं इतना इतना दुरूद शरीफ पढ़ लेती या ये जिक्र कर लेती या ये कर लेती तो मुझे इतना इतना सवाब मिल जाता, और मैंने अपना वक्त ज़ाया किया। तो क्योंकि जिन बंदों को इन चीज़ों की तस्बीहात की और इन चीज़ों की आदत होती है, तो उनको बहुत अजीब सा लगता है इन सब कुछ। उनके लिए स्पेशली ज़रा इस दुआ सेशन में ये बात ज़रा क्लियरली इस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि ये जो लोग कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो उनको कैसे अपना माइंड क्लियर करना चाहिए कि अगर आप नहीं कर रहे तो आप ठीक कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर ये बात जहन में आती है कि आप नहीं कर रहे तो शायद ही आप ठीक नहीं कर रहे। थैंक यू जी। सॉरी मैं बात टुकड़ों टुकड़ों में कर रही हूँ, लेकिन मुझे एक एक बात याद आती जा रही है। एक और ख्याल भी आ रहा है कि कहाँ मेरे पीरो मुर्शिद साफ सुथरे पाकीज़ा बातें करने वाले, सर पे टोपी और दाढ़ी, और उनके अल्लाह के जिक्र से हर वक्त उनकी ज़बान मुअत्तर रहती है, और कहाँ डॉक्टर साहब कभी किस चीज़ की मिसाल दे रहे होते हैं तो कभी किस चीज़ की मिसाल दे रहे होते हैं। तो पता नहीं अल्लाह पाक ने कहीं मुझसे कोई गुनाह सरजद हो गया है कि इतने अच्छे पाकीज़ा इंसान से मेरी तवज्जो हटाकर इधर लगा दी है, जिक्र से भी मुझे निकाल दिया है। तो ये अजीब अजीब से ख्यालात मेरे जहन में आ रहे होते हैं। तो पता नहीं मैं मतलब बीच में जैसे कह लेंगे स्विंग लगा रही हूँ, कभी उधर हो रही हूँ तो कभी इधर हो रही हूँ, कि पता नहीं यहाँ पे जाऊँ कि वहाँ पे जाऊँ, तो बीच में कन्फ्यूजन सी बन गई है। तो काइंडली इसको ज़रा हाईलाइट करें, डॉक्टर साहब से कहें कि इस बात पे ज़रूर डिस्कशन करें, थोड़ी सी मुझे इस पे कन्फ्यूजन है। थैंक यू। आपने इन्हें कोई जवाब दिया था? सर मेरी इनसे बात हुई थी ना, तो तब उन्होंने कहा था कि मैं ना गरीब वालों के जो वज़ाइफ है ना वो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ। तो मैंने कहा था आपने बैत की हुई है? तो उन्होंने कहा कि नहीं मैंने बैत नहीं की हुई, मैं बस वैसे ही पढ़ती हूँ, मैं नेट से ना बहुत सारे वज़ाइफ पढ़ती ही रहती हूँ। तो तब मैंने उनको ये वाली बात कही थी, तो उन्होंने कहा था कि उस वक्त उन्होंने हाँ में हाँ मिलाई थी कि हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और मैं ऐसे ही हूँ। और उन्होंने खुद ही ये बात की थी कि वीडियोस में से देख के ही मैं जो हूँ वो मैंने सब कुछ छोड़ दिया हुआ है। और फिर जब मैंने उनको ये बात में कहा कि आपने तो कहा था कि आपके कोई पीरो मुर्शिद नहीं है, क्योंकि अगर आपके पीरो मुर्शिद होते तो मैं आपको यही कहती कि आप वो फॉलो करें। तो उसने कहा कि मैं दो कश्तियों में सवार हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं किसको फॉलो करूँ और किसको ना फॉलो करूँ। मैंने कहा कि आप अपने पीरो मुर्शिद को फॉलो करें। तो ये बात। जी, जो साहिबा भी आप हैं, पहली बात तो ये है कि आपके अगर पीरो मुर्शद हैं जो माशाल्लाह आप बता रही हैं कि दाढ़ी टोपी और ज़ुबान उनकी ज़िक्र से मुअत्तर रहती है और अल्लाह के ख़ास बंदे हैं, तो एक तो उन्हें बिल्कुल ना छोड़ें। लेकिन दूसरी बात ये है कि इसको पंजाबी की मिसाल से मैं समझाता हूँ कि ये जो मुर्शद होता है ना, ये खसम होता है, और खसम एक वक्त में एक होता है, रने तो कई हो सकती हैं। मेरी मिसालें इसी तरह की होती हैं। उसकी वजह यह है कि मेरे इर्द गिर्द तो पागलों का जमघटा है। मैं तो जो ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं तो एक डॉक्टर की ड्यूटी कर रहा हूँ।
आप दो मुख्तलिफ़ चीज़ों को मिक्स करी जा रहे हैं। यहाँ पर भी मैं बार बार आवाज़ लगाता हूँ या बात करता हूँ कि जगह अगर तो कोई यहाँ पे कोई इस्लाम सीखने आया है या रूहानियत सीखने आया है या दीन, पता नहीं, मुझे तो नाम भी नहीं आते, तो मैं एक गुनाहगार आदमी हूँ। मेरा ऐसा कोई दावा नहीं है, ना मैं बैत लेता हूँ ना देता हूँ। एक डॉक्टर हूँ और मुझे अपने डॉक्टर कम्युनिटी भी पागल कहती है, और मेरे बाबा ने भी मुझे पागल ही कहा था, पागल डॉक्टर, किसी वजह से। तो पागलों को लिए जो लोग दीवाने मस्ताने किस्म के लोग जो मेरे इर्द गिर्द हैं, इनके इलाज के तौर पे जो भी मैं बात इन्हें कह रहा होता हूँ इनके लिए है। जहाँ तक आपका बेसिक सवाल है, आपका केस तो मैंने आपको बता दिया कि अपने मुर्शिद से आपका फोकस ना हटे, आपका ध्यान ना उनसे हटे। आपको एक कसम के होते हुए दूसरा नज़र भी कैसे आया है, इस बात में गौर फरमाएं। अगर आपने बैत की हुई है, बैत करने से पहले 1000 बार देख लेते हैं कि आप किसकी बैत करने लगे हैं, क्योंकि वो अल्लाह नबी का हाथ होता है, वो उस बंदे का तो हाथ नहीं होता। ए नबी, वो मेरा तेरा हाथ नहीं था, वो मेरा हाथ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बैत लेते रहे हैं, उनके बाद सहाबा कराम भी बैत लेते रहे हैं, चारों खुलफा ने भी बैत ली है। और लेकिन इसी के साथ साथ ये भी देख लें कि सारी की सारी करबला बैत पे हुई हुई है। मैंने इससे अलावा अब और कोई दलील नहीं देनी। आप लोगों ने सोचना है कि वो क्या वजह थी, वो बैत मांगता था और उन्होंने बैत नहीं दी, लेकिन जान माल औलाद सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन बैत नहीं दी उन्होंने। क्यों, ये अब आप अपनी जगह सोचें, जो असल कुर्बानी है उनकी। तो अगर आपने बैत की हुई है, आपके मुर्शद हैं, उन्होंने आपको जो भी ज़िक्र अज़कार बताए हैं वो उसके ख़ुद आमिल होंगे। इस लफ्ज़ में गौर करना है। जो बंदा ख़ुद अमल करने वाला होता है, जो ख़ुद अमल, मैं ख़ुद चुगलियाँ सारा दिन करता रहूँ और लोगों को कहूँ कि चुगलियाँ मत करो, ठीक है, तो ये बेवकूफ़ी है। मैं ख़ुद या हय्यो या क़य्यूम पर कायम ही नहीं हूँ और लोगों को कही जाऊँ कि 1.5 लाख बार या हय्यो या क़य्यूम पढ़ लो, तो ये बेवकूफ़ी है और अगला भी फंस जाएगा। तो उस पर अमल भी होना चाहिए। मैंने इसको मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में बार बार एक्सप्लेन किया है, ये ज़िक्र वाली बात को। इसको अपने उलमा कराम के पास जाके समझें। मैं ये नहीं कह रहा, पहले तो जो मतलब आप ले रही हैं वो गलत ले रही हैं। मैं तो ये किसी को कह नहीं रहा कि वो अल्लाह का ज़िक्र छोड़ दें, नमाज छोड़ दें, इबादत छोड़ दें। आपके जब तक फ़राइज़ पूरे नहीं होंगे, ठीक है, एक आर्मी ऑफिसर है, उसकी मैंडेटरी ड्यूटीज़ हैं, वो मैंडेटरी ड्यूटीज़ पूरी नहीं कर रहा, ठीक है, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में फुटबॉल टीम का कप्तान है जी, वो वॉलीबॉल टीम का कप्तान है वो, ठीक है, लेकिन टैंक चलाना उसको आता नहीं है, तो वो आर्मी के किसी काम का नहीं है, चाहे वो वॉलीबॉल का वर्ल्ड चैम्पियन है। तो इसी तरह आपके जब फ़राइज़ पूरे नहीं हैं और आप नवाफिल कर रहे हैं, तो आपको फ़राइज़ की पूछ-गछ होगी। जो हकूक़ अल्लाह है, ज़िक्र जो है, जिसका ज़िक्र आप जिसको ज़िक्र कह रही हैं, ज़िक्र सिर्फ यही नहीं है। अल्लाह कुरान में साफ लफ्ज़ों में कह रहा है, नेकी ये नहीं है कि मुँह मशरिक़ और मगरिब को कर लिया जाए, यानी मसाला बिछा लिया जाए। जो लोग मगरिब में हैं वो मशरिक़ को मुँह करेंगे, जो मशरिक़ वाले हैं खाना काबा के वो मगरिब की तरफ मुँह करेंगे। कह रहा है कि नेकी ये नहीं है, ये अल्लाह कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। वो कह रहा है सारे नमाजी मरेंगे, ये सारे मुसल्ले वाले ये हलाकत में पड़ जाएंगे। क्यों? जो अपनी नमाज़ों से गाफिल है, हालांकि वो तो मुसल्लों पे हैं। क्या है नमाज? जो यतीम को धक्के देते हैं, मस्कीन को खाना नहीं खिलाते, गरीब की मदद नहीं करते, मुसाफिर की दादरसी नहीं करते, कैदी से बदसलूकी करते हैं, रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ मांगे पे नहीं देते, और साथ तस्बीहात बहुत ज़्यादा हैं। सहेली ने कहा ज़रा मुझे अपना पेन देना, नहीं मैं नहीं देना, मैंने पेपर में दूसरा ना ख़त्म हो जाए, तो इनको पेन खोलना है। टेलीफोन किसी ने मांगा, नहीं मेरा तो बैलेंस अभी मैंने नहीं देना, उसने शायद कोई एमरजेंसी कॉल करनी थी। तो हमारा जो ज़िक्र है ये तो चले हकूक़ अल्लाह है, और ज़िक्र से अफजल है एक चीज़, ज़िक्र से भी अफजल एक चीज़ है और वो फ़िक्र है। हकूक़ अब्दुल्ला, अब्दुल्ला नहीं छोड़ता, अल्लाह तो छोड़ देगा। अल्लाह तो बहुत रहीम व करीम है, वो तो माफ़ कर दे। हकूक़ अल्लाह की तो माफ़ी है, लेकिन उनको लिबाद की माफ़ी नहीं है, बंदे ही नहीं छोड़ते। मैं अपने ससुराल वालों की ड्यूटी नहीं कर रहा, बहसीत बहू के, बहसीत खामन के, अपने बीवी बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रहा, या वहाँ जालिम बना हुआ हूँ, या सरफ़ नज़र कर रहा हूँ उस काम से, या जी मैं इस्लाम की तबलीग पे निकला हुआ हूँ और बीवी बच्चे पीछे मांग के खा रहे हैं खाना। ये नहीं है अल्लाह ने कहा आपको, ना ही ये कोई सबक देता है।
उसके साथ साथ जब ये तस्बीहात वज़ाइफ बहुत ज़्यादा करते हो तो कल्ब सख्त होता है। ये जाके पढ़ लो ना, कुरान में भी पढ़ो और जगह भी पढ़ो, अपने उलमा से पूछें। शैतान ने सबसे ज़्यादा इबादत की हुई थी। अब दूसरा इस पहलू को ज़हन में रखना, मैंने ज़्यादा इन लोगों को फंसते देखा है। शैतान कायनात का सबसे बड़ा आबिद था, उससे ज़्यादा इबादत किसी ने नहीं की हुई थी, लेकिन मारा गया क्योंकि जहाँ अल्लाह ने हुक्म असल दिया वहाँ नहीं वो फॉलो कर सका। जब टेस्ट आया तो मारा गया। तो इबादत की ज़्यादती अगर अमल के बग़ैर है और उससे आप में तकब्बुर पैदा हो गया है, आपको दूसरों में खामियां नज़र आनी शुरू हो गई हैं, दूसरों के गुनाह नज़र आने शुरू हो गए हैं, दूसरों के सर के बाल नंगे नज़र आना शुरू हो गए हैं, किसी की दाढ़ी नहीं मिल रही है, किसी की मिसालें अच्छी और बुरी नहीं लग रही हैं, तो आप कहीं ज़्यादा नेक हो गए हैं। आदम का टेस्ट जब भी लिया जाएगा आदम से लिया जाएगा। ये आदम को मानना ही बड़ा मुश्किल काम है। आदम का मुनकर शैतान है, वो हमारे अंदर ही होता है। अल्लाह भी हमारे अंदर है लेकिन शैतान भी हमारे अंदर होता है। 4 हरफ पढ़ के हम अपने बाप को बेवकूफ़ समझना शुरू कर देते हैं, हम अपने उस्ताद को गधा समझना शुरू कर देते हैं, हम अपने से बड़ों को गलत समझना शुरू कर देते हैं। हमें अभी पता नहीं होता, 2 नफल हमने पढ़े होते हैं, 4 मसले पे बिछाए होते हैं, और उसके साथ साथ कई मासूम बच्चे होते हैं, उन्हें हम यही ज़िक्र अज़कार बता देते हैं, घर बैठे वजीफ़े शुरू कर देते हैं, उन्हें नहीं पता, वो शुरू हो जाते हैं बेचारे। इसके साथ साथ इसका सदका देना ये नहीं पता उन्हें होता। इसके ऊपर अमल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो चीज़ वो पढ़ रहे हैं उस पर उनका अमल होना ज़रूरी है। अगर मैं इस्तग़फ़ार 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 की तस्बीहें पढ़ रहा हूँ या आयत करीमा की पढ़ रहा हूँ और वही गलती दोहराई जा रहा हूँ, बल्कि 24 घंटे गलतियाँ करी जा रहा हूँ, ये सोचे समझे बगैर कि मैं अल्लाह से एक तरफ कही जा रहा हूँ आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी, और 24 घंटे मैं सड़क क्रॉस करने लग गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ तो लाल बत्ती तोड़ रहा हूँ, गलत साइड से ओवरटेक कर रहा हूँ, किसी का हक मार रहा हूँ, गाड़ी तक का शुक्रिया नहीं अदा कर रहा जिसनी स्पीड पे उसको चलाया है, ओवर स्पीडिंग की लिमिट तोड़ी है। बाज़ार में गया हूँ तो वहाँ बदजुबानी की है, टेलीफोन सुना है तो उस पर चुगलियाँ की हैं, सुनी भी हैं और की भी हैं। सुनना गुनाह है, चुगली सुनना भी गुनाह है। सुनने वाला सुने ही ना तो करने वाला कर नहीं सकता। और साथ में आई एम सॉरी करी जा रहा हूँ। ये ऐसे ही है जैसे मैं अल्लाह को एक किस्म का, अब आप ही सोच लें कि आपका बच्चा आपसे बदतमीज़ी भी करी जाए, जिन बातों से आपने मना किया है वो भी करी जाए, और साथ जो है वो आई एम सॉरी की तस्वीर भी लपी जाए, तो आप इसको क्या करेंगे? और ऊपर से उसे ये भी ख्याल आ जाए, ये भी ख्याल गुजर जाए कि हम तो बहुत इस्तग़फ़ार या बहुत तस्बीह करते हैं, हमने तो अल्लाह का बड़ा हक़ अदा कर दिया है, तो कल्ब सख्त हो जाता है। लेकिन आपके लिए अब मेन बात पे वापस आऊँ तो आप मेरे में अपना टाइम मत ज़ाया करें। ना मैं गुस्से में कह रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। मैं तो एक डॉक्टर हूँ बीबी, और अपना वक्त ज़ाया कर रहा हूँ या खामखा एक मेरा पास टाइम है, या पागलों के साथ पागल हो गया हूँ। ये दीवाने इर्द गिर्द मेरे बैठे हैं, ये चंद लोग हैं, ये जिस मर्ज़ी हालत में थे। अब एक मिसाल और दे देता हूँ। जो दूसरी बात है आपकी कि आप मिसालें ऐसी क्यों देते हैं, वो भी आज आपको समझा देता हूँ। एक वाक़या मैं बताने लगा हूँ, उसमें सारे गौर कर लेना। ये बातें मैं करता तो नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम लोग मेरा एहतसाब करने पे आ गए हो तो मैं जवाब दे देता हूँ। आज से कुछ साल पहले दे देता हूँ। आज से कुछ साल पहले मैं अपने क्लिनिक पे था, मियाँ बीवी अपना बच्चा लेके आए। मैं उनका नाम भी नहीं लूँगा, शहर का नाम भी नहीं लूँगा, दूसरे शहर से आए और काफ़ी परेशान थे। उनके बच्चे को 6 साल से बुखार नहीं उतर रहा था और 104-105 से ऊपर बुखार था। मैं उनकी आईडी छुपाने के लिए थोड़े से वाक़यात को सिंपलीफाई कर दूंगा। दोनों मियाँ बीवी थे और उनके बच्चे थे, 2 बेटे। उनके बच्चे का बुखार 6 साल से नहीं उतर रहा था और पाकिस्तान का कोई बड़ा हॉस्पिटल, दूसरे शहर से वो आए, दूर से आए, लाहौर से, और वो आगा खान तक में वो बच्चा दाखिल रह चुका था। डॉक्टर उसे 2 बार टीबी की दवाई 1-1 साल खिला चुके थे उतनी सी उम्र में। कोई टेस्ट ऐसा नहीं रह गया था, कोई स्कैन ऐसा नहीं रह गया था जो नहीं हुआ था। एज ए फिजिशियन मैं जानता हूँ, हर पीडियाट्रिशियन ने देखा हुआ था जो भी शहर में लाहौर में या पाकिस्तान में अवेलेबल था।
बच्चे का बुखार 104-5 से नीचे नहीं आता था, और अगर कभी थोड़ा बहुत कम होता था चंद दिनों के लिए तो वो दोबारा बढ़ जाता था, और वो सख्त परेशान थे। उसी हालत में वो बच्चे को लेके मेरे पास आए। मैंने प्यार से उन लोगों को यही बात कही कि आप दोनों ने तस्बीहात वज़ाइफ नहीं करने। वालिद साहब उसके माशाल्लाह पूरे शरा के मुताबिक थे, यंग कपल था रिलेटिवली। मैंने कहा जी आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, लेकिन बच्चा, वही मेरे लफ्ज़ थे, बच्चा बीमार नहीं होता, माँ बाप बीमार होते हैं। आप लोगों ने फ़िलहाल जो 12 साल से छोटा बच्चा होता है उसका तो अपना कोई मीटर नहीं चल रहा होता, उसका तो कोई गुनाह सवाब नहीं होता। तो आप लोगों ने फ़िलहाल किसी किस्म के दम दरूद वजीफ़े चिल्ले कुछ नहीं करना, अपनी नमाज कायम रखें। मैं नमाज से नहीं कभी किसी को मना किया, फ़र्ज़ नमाज, वो फ़र्ज़ ही नहीं पूरे होते किसी के। नमाज कायम करें और 3 बार अल्लाह कह के पानी पिएं, और आप दोनों सूरह रहमान सुने, बच्चे का बुखार उतर जाएगा। तो गर्ज़मंद दीवाना होता है, जो मैंने कह दिया उन्होंने कर लिया। कुछ दिन बाद मुझे फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब माशाल्लाह उस दिन से बुखार भी ठीक है, बच्चा भी ठीक है, माशाल्लाह अब इसको भूख लगती है, पसीना, ये वो सारी अच्छी खबरें थी। मैंने कहा बस ठीक है, आप लोगों ने फ़िलहाल यही करना है और दुआ करके पानी पीते रहें और सबको माफ़ रखें और अपनी गलतियों पे शर्मिंदा रहें। ये 2 पार्ट हैं। एक, सबको माफ़ कर दें, अगर आपसे किसी ने ज़्यादती की हुई है तो सदका दे दें। आप अल्लाह की खातिर, अल्लाह की बेवकूफ़ मखलूक को अल्लाह की खातिर माफ़ करें, ये अल्लाह पे एहसान है, ये सदका है, आप कर दें। दूसरा, अगर आपसे कोई गलतियाँ हुई हैं तो आप उस पर शर्मिंदा हो जाएं। शर्मिंदगी का नाम तौबा है। जब तक आप शर्मिंदा नहीं हैं तो ला हौला वला कुव्वत पढ़ लें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें, आप शर्मिंदा ही नहीं हैं तो क्या आपकी माफ़ी होगी। ये दूसरा पार्ट है। दोबारा मैंने उन्हें कह दिया, वो बड़े खुश थे, लेकिन तो 2-3 माह बाद वो अचानक फिर आ गए, बग़ैर अपॉइंटमेंट के आए। मैं क्लिनिक पे बहुत सख्त हूँ, अपॉइंटमेंट के बगैर नहीं देखता। चूँकि दूसरे शहर से आए थे, रोते धोते आए थे, बच्चे को फिर बुखार हो गया, बल्कि छोटे वाले को भी हो गया है। हमें डर है, छोटे को भी जैसे बुखार शुरू हुआ है, बड़े को भी ऐसे ही हुआ था आज से 6 साल पहले। हमारा तो पहला ही बच्चा ऐसे है वैसे है। मैंने दोबारा से इसी तरह दुआ का कहा और उन्हें कहा कि आप लोगों ने, मुझे लगता है कि फिर से कोई तस्बीहात वज़ाइफ शुरू किए हैं। अब वो साहब तबलीग पे जाते थे, उन्होंने कहा देखें मैं तबलीग पे जाता हूँ, मैंने ये करना होता है, वो करना है। मैंने कहा यार तू घर ध्यान कर, मेरे लफ्ज़ थे, तू घर ध्यान कर, तू तबलीग शबलीग छोड़, फ़िलहाल तू घर अपना देख, घर की ड्यूटी कर। डॉक्टर साहब आपका ये बात ही नहीं समझ आती है, आप हमें पढ़ाइयों तस्बीहों से मना कर देते हैं, अल्लाह का नाम लेने से मना कर देते हैं। मैंने कहा आप अपनी नमाज कायम करें, लेकिन फ़िलहाल ये काम ना करें, मेरी रिक्वेस्ट है, आगे आपकी मर्ज़ी है। उनकी बीवी ने कहा कि वाकई डॉक्टर साहब जब ये दोबारा ज़्यादा ये नवाफिल और ये शुरू करते, मेरा बच्चा तभी बीमार हुआ है, ये सैर रोज़े पे जाना फिर शुरू हो गए हैं। मैंने कहा मैं तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं खुद उसमें टाइम लगाया हुआ है, लेकिन आपके केस में मैं आपको कह रहा हूँ, चलें आप ये समझें बच्चा आपसे उदास हो जाता है। मैं उस शख्स से बात करी जा रहा था, मैंने कहा तुम्हारा बच्चा तुमसे उदास हो जाता है, तुम ना जाया करो, तुम बस घर की ड्यूटी करो। वो हंसते हुए चले गए। दोबारा फ़ोन आया, जी बच्चा माशाल्लाह ठीक हो गया, दूसरा भी ठीक हो गया, अब हम ठीक हैं। 8-10 साल पुरानी बात मैं कर रहा हूँ। अब अचानक महीना 2 के बाद ही उनका फ़ोन आया बड़ा परेशान कुन कि जी बच्चे की हालत बहुत ख़राब है, इतना बुखार है, झटके भी लग रहे हैं और दूसरे बच्चे को भी बुखार है, तो काइंडली हम लाहौर आ गए हैं, अभी देख लें। मैंने उन्हें बताया कि आज तो शायद संडे था, या मेरी भाई भी एक सऊदीया से आए हुए थे, मैं बिज़ी था, मैं क्लिनिक पे भी नहीं था, कहीं भी नहीं था। मैंने कहा मैं तो नहीं देख सकता, मैंने चीज़ से मना किया था, आप उससे मना नहीं हुए। उन्होंने कहीं से मेरा शायद एड्रेस ले लिया, वो घर तक पहुंच गए, इतवार का दिन था, और वही ज़ेद अमीर लोग थे, गाड़ियाँ बड़ी थी उनके पास। मेरे छोटे से घर में पहुंच गए, मैंने खैर उन्हें बिठाया, बच्चे से प्यार किया, लेकिन अब मेरे ये, हम पागल लोग होते हैं, हमारी ज़ुबान और होती है और किसी कायदे कानून के लोग नहीं होते। हम किसी को नहीं छेड़ रहे, लेकिन हमें छेड़ के कोई कहीं जा नहीं सका।
हम तो किसी को कुछ नहीं कहते, लेकिन हमारे साथ कोई मामला ऐसा है कि पता नहीं जो दिमाग में आती है, जो मुंह में आती है, डका नहीं है हमारे मुंह में। वो जब अंदर आया, मुलाजिम ने बताया कि जी वो बड़ी कोई फैमिली परेशान है, दरवाजे पे वो मैंने अंदर बैठाया, मैं गया हूँ, वो रोते धोते जी बच्चा बीमार, झटके ये वो। मैंने उसे, या जहाँ भी मेरी उनसे मुलाकात हुई, जो ही मुलाकात हुई, उसे ऐसे समझ लें तो मैंने कह दिया उन्हें, मैं कहा यार मैं तेनों क्या सी, तू दाढ़ी मुंदे, तू दाढ़ी मुंदे, तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। अब ये कोई बात तो नहीं है शरीयत के मुताबिक, तो दाढ़ी तो नहीं हो सकती। तो मैं तो पागल हूँ, मैंने कब कहा उसको, मैंने तो मरासी नहीं भेजा उसके पास कि मेरे पास आओ। मैं कहा अपनी दाढ़ी साफ कर दे, चल जा, बच्चा ठीक हो जाएगा। वो कहे नहीं, आप जैसे पहले दुआ करते हैं, सर पे हाथ रखते हैं, कंधों पे हाथ रखे हैं। वो मैं बच्चे को डीलिंक करता था माँ बाप से किसी तरह, वो बच्चे से अटैच भी बहुत था, बाप बेसिकली बाप बहुत अटैच था। लेकिन मेरी बात ही, लैंग्वेज भी थोड़ी सी ऐसी थी, मैं थोड़ी गालियाँ भी निकाल देता हूँ। उस वक्त तो वो बदमज़ा होके चले गए, गिले की तरह। उन्होंने दरवाजे पे ये कहा भी, बाहर गाड़ी तक मैं छोड़ने गया, कि डॉक्टर साहब आपने बहुत ही अजीब और फजूल बात की है। मैंने कहा जो मैंने की है उसमें गौर कर लो, जाओ। लेकिन अगले दिन वो साहब मेरे क्लिनिक पे आ गए, पता चला कि वो रात उधर ही रहे हैं, लाहौर में ही। उनके बीवी बच्चा भी साथ थे। उन्होंने आके मेरे से कमरे में कहा, बीवी भी साथ थी, बच्चा भी, कि मैं, चूँकि आपका एहसान है, आपकी वजह से हमारे बच्चे का बुखार 2 बार 3-3 महीने उतरा रहा है, जो किसी डॉक्टर से कभी उतरा नहीं, किसी वजह से नहीं उतरा। लेकिन ये जितनी गलत बात आपने की है, एक तरफ तो मेरा दिल करता है कि मैं उलमा कराम के पास जाऊं और आपकी गर्दन उतरवा दूं, दूसरी तरफ मेरा दिल करता है कि मैं आपको साथ वो सलूक करूं, थूक दूं आपके मुंह पे। लेकिन मैं आपको एक चांस देना चाहता हूं, आप एक्सप्लेनेशन दें कि आपने मुझे ये बात क्यों कही है। मैंने उन्हें प्यार से एक बार कहा कि यार मैंने कह दिया है, तेरा दिल मंद है तो मुन ले, नहीं तो चला जा, और जो तेरा दिल करता है वो कर ले, नहीं तो। उन्होंने गुस्से से अपनी बीवी से कहा कि आप ज़रा गाड़ी में जाके बैठें, बाजू शाजू उन्होंने टूंग लिए, मैं ज़रा डॉक्टर साहब से बात करूं, आप और बच्चे लेके बाहर जाएं। बीवी उनकी परेशान थी, थोड़ी सी माँ थी, वो बच्चे के लिए परेशान भी हो रही थी कि पता नहीं डॉक्टर साहब कोई छड़ाप ना दे जाए, हमारा बच्चा ना बीमार हो जाए और या कुछ। लेकिन वो चली गई। अब उन साहब ने मुझे कहना शुरू किया कि डॉक्टर साहब आप देखें गुस्सा खा गए हैं, मैं आपकी इजाज़त के बगैर, मुझे पता है आपके कवानीन पता है, आपके मुर्शद ने आपको कहा हुआ है, मुझे सब पता है, मैं आपकी इजाज़त के बगैर आया, घर आया, इधर आया, उधर आया। आप मुझे ईमानदारी से बताएं, आपने इसलिए कहा है ना कि मैं आपकी जान छोड़ दूँ? मैंने कहा नहीं। उसने कहा आपने गुस्से में कहा है ना कि मैं आपके घर क्यों आया? मैंने कहा नहीं। कहा डॉक्टर साहब दाढ़ी सुन्नत रसूल है, आप मुझे कह रहे हैं दाढ़ी साफ़ कर दें। मैंने कहा यार मैंने कहा करनी है तो करो, नहीं करनी तो जाओ। वो कहने लगा आप मुझे क्यों ये कह रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है? आपके नाम के साथ मोहम्मद जावेद अहमद लिखा है, आगे पीछे सरकार का नाम है, मुसलमान भी हैं, ये क्या हरकत है आपकी? मैंने कहा जो मैं कह रहा हूँ तुम ये कर लो। आप में से बहुत से लोग पूरी बात सुन के भी कहेंगे कि मैं गलत था, मैं सही और गलत में हुई नहीं। मैं तो जान छुड़ा रहा हूँ आप लोगों से, मेरी पागलों के साथ दोस्ती है, इनके साथ चंद के साथ मैं लगा हूँ, मैं कौन सा अपने उलमा कराम के पास जाऊँ। बहरहाल उसने अचानक गुस्से में मेरा गिरबान पकड़ने की कोशिश की और मुझे कहा कि अल्लाह रसूल को हाजिर नाजिर जान के एक बार तुम कहो कि तुम जानते हो कि ये सुन्नत रसूल है कि नहीं है। मेरे मुंह से निकल गया कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि जना सुन्नत रसूल नहीं है। वो कुर्सी पे गिरा और रोना शुरू हो गया ऊंची ऊंची। मैंने तो उसे कुछ नहीं कहा। मुझे भी नहीं पता मैंने क्यों बकवास की। अचानक दरवाज़ा खुल गया मेरे क्लिनिक का, तो वो उसका बच्चा
उसके पीछे उसकी बीवी भागती आई। वो बच्चे ने कहा बाबा चलें, मेरी तबीयत ख़राब हो रही, मैंने चिप्स खाने हैं। उसने कहा बेटा आप जाएं। वो बच्चा डर गया, इसने उठ के वो दरवाज़ा ज़ोर से मारा। बीवी ने सॉरी, इसने उसे कहा भी इसको पकड़ो। उसने कहा मैं आ रही थी, ये अचानक आ गया। उसने दरवाज़ा ज़ोर से मारा। मेरे क्लिनिक का लॉक ख़राब था थोड़ा। अब हुआ ये बदकिस्मती या खुशकिस्मती, तो दरवाज़ा लगा ज़ोर से और ये कुर्सी पे बैठ गया उस शौक में रोते हुए, मैं भी बैठ गया। हम दोनों को नहीं पता चला कि दरवाज़ा बंद नहीं हुआ, दरवाज़ा अंदर लग के लॉक नहीं फंसा, वो वापस खुल गया थोड़ा सा। अब वो मुझे ये पूछना शुरू हो गया कि आपने ये क्यों कहा है। मैंने कहा देखो मेरी बात सुनो, अल्लाह सबके पर्दे रखे, मैंने आपसे जो कहा आप वो कर लें, नहीं दिल मानता आप जाएं, मेरे पे थूकें और चले जाएं। छोड़ो, पर एक पागल की बात के पीछे आप पड़ गए हो। वो कहने लगा लेकिन ये फिक्रा आपने क्यों कहा आप। मैंने कहा मुझे नहीं पता, तो वैसे ही कहे। कुछ थोड़ी देर रोने के बाद उसने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे बताएं, मेरी बीवी को तो नहीं पता, मैं सैर रोज़े पे नहीं जाता हूँ, मैं दूसरे शहर जाता हूँ। वो जो भी कोई खातून थी उसके पास ही रहता हूँ, निकाह भी नहीं किया हुआ और बिल्कुल मैं ज़ना कर रहा हूँ, और ये चीज़ आप उससे रिलेट कैसे कर रहे हैं। मैंने कहा तुम्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा किस चीज़ से प्यार है। उसने कहा अपने बेटे से। मैंने कहा अल्लाह को तुमसे प्यार है, अल्लाह तुम्हें बचाना चाह रहा है और तुम्हें समझ नहीं आ रही है, और तुम्हें मैंने इतने तरीक़ों से कहा है। कहता आपने तो पहले कहा था तस्बीह वजीफ़े ना करो। मैंने कहा मैंने अब दाढ़ी भी कहा था मुंडे। घर तू सैर रोज़ा बता के जाता है, सैर रोज़ा तू जिस शहर लगा के आता है वो तू भी जानता है, तेरा रब भी जानता है, मैं ही नहीं जानता और तो कोई नहीं जानता। मुझे क्या पता हो मैंने तो क्या बकवास की है। वो रोते हुए अपनी कहानी बताना शुरू हो गया कि वो मेरी क्लास फेलो थी, वो उसने पता नहीं मुझे पसंद करती थी, मुझे पता ही नहीं था। फिर उसके बाद अब मेरी शादी हो गई, अब उसने मुझे कहीं से ढूंढ लिया है। वो फिर ये भी बहाना होता है, वो मेरे पे कुछ सिफली इल्म करती है, जब वो करती है मेरा जहन मऊफ होता है, वो मुझे बैल मारती है तो मैं अपने शहर से भाग जाता हूँ, और जब मैं वहाँ जाता हूँ तो वो उसके साथ 2-3 दिन रहता हूँ तो मुझे तसल्ली होती है, और फिर हम सारा कुछ ही जो भी करें। अब ये सारी कहानी सुना के मुझे कहने लगा कि मेरा तो अब ख़ुदकुशी को दिल कर रहा है कि ये मेरे बच्चे की बीमारी का सबब जो है वो मैं था। मैं कहा मैं ये भी नहीं कह रहा। तुम ये बताओ कि जब तुम इस बच्चे के साथ मुख्तलिफ अस्पतालों में भागे फिरे हो, दूसरे शहरों में गए हो, तब भी इसी कहाँ। कहता नहीं उन दिनों तो होश ही नहीं रहती थी। तो मैं क्या वो तुझे किसी तरीके से बचा रहा है, अब मैं तुझे और क्या कहूँ, मैं तो और कुछ नहीं कह सकता। ये मुनाफिकत नहीं तो और क्या है। उसकी बजाय एक बंदा मेरे जैसा मुश्तंडा शराबी ज़ानी कबाबी जिसको देख के ही लगता है वो हरामी होगा, मैं कोई इस्लाम का नाम तो नहीं बदनाम कर रहा, ना मैं इस्लाम के नाम पे कर रहा हूँ, मैं अपनी पुजदी नू करना पिया। तो मेरी तो खैर है, मैंने तो नाम नहीं रखा हुआ ना दाढ़ी शर्ट, मैं इस्लामी जमहूरिया नाम नहीं अपना रखा हुआ। तो काम मेरे हरामी जमहूरिया हैं तो ठीक है, मेरे से तो पूछ लेगा एक दिन वो। लेकिन मैं नाम भी रख लूँ इस्लामी जमहूरिया और काम मेरे होंगे हरामी जमहूरिया, तो तब भी फंस जाऊंगा। एक तो ये मसला है। अब उससे आगे क्या हुआ, उसने एकदम मेज़ पे ज़ोर से मुक्का के कहा कि मैं आपके इस्लाम को नहीं मानता, ये आप बात गलत कर रहे हैं, मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं, आपको अभी भी जवाब देना पड़ेगा कि आपने सुन्नत रसूल के गुस्ताखी की है। ये मैं नहीं मैं उसे उस वक्त कह रहा था कि अब ना कहना ये। उसने वो रिपीट किया है। दरवाज़ा खुला, वो बच्चा था, बाबा आप आ जाएं। बीवी उसकी आंसुओं से चेहरा उसका भरा हुआ और वो वहीं खड़ी थी। उसने सारी कहानी सुन ली थी, मैंने तो नहीं सुनाई। वो मुझे नंगा कर रहा था, वो खुद नंगा हो गया। फ़ायदा क्या था, उस प्याज को छील के क्या निकलना था उसमें से। या मानो या मिट्टी पाओ, जाओ अपना काम करो। एक इलाज है, मानते हो ठीक है, नहीं है ना करो यार। बताना मेरे ज़ुम्मे है, मनाना मेरे ज़ुम्मे नहीं है। दुश्मन आपके सरों पे आ गया हुआ है और आप लोग बेखबर हैं और बेखतर हैं, और वो अपनी मर्ज़ी का नाच नचा रहा है आपको। गिनती के चंद बंदे हैं जो इस डूबती नाव को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा तो उनसे भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। असी तो चंगी भली किश्ती छेक कर देने, असी पागल लोग गए हैं, सानू नहीं इन्हां गल्लां तो बस सीगा।
तो मैं ये नहीं बात कर रहा। वो कहानी, आप लोगों को कहानियाँ सुनने का शौक़ है, अल्लाह की ये सुन्नत है, कहानियाँ भी सुनाता है वो, लेकिन वो समझाने के लिए सुनाता है, सुलाने के लिए नहीं सुनाता, जगाने के लिए सुनाता है। अब नया मसला शुरू हो गया। उसकी बीवी ने जब देखा कि इन्होंने देख लिया दोनों ने कि मैं खड़ी हूँ, वो तो तेज़ी से चली गई वापस। इसका भी सारा इश्क हिरन हो गया, भागा उठ के, ओ माय गॉड, चले गए। बच्चे को भी पकड़ा, गाड़ी ली, चले गए। अगले दिन से वो काकी जी का मुझे फ़ोन आ गया कि डॉक्टर साहब, अल्लाह ने मेरे पे अब खोली है, मैं तो इस शख्स को माफ़ नहीं करूँगी, और मेरा तीसरा बच्चा मेरे पेट में है, मैं तो ज़ाया करा दूँगी। मुझे ये बताएं कि अल्लाह इस हालत में मुझे इजाज़त देता है, मैंने तलाक़ लेनी है, तलाक़ इस हालत में हो नहीं सकती, मैंने इस शख्स के साथ नहीं रहना। मैं अपने आप को कोसूं कि बंदिया तूने क्या किया है। उस बच्ची को किसी तरीके से फ़ोन पे उससे माफ़ियाँ मांगी, कोई अपने वास्ते दिए, ये अलहदा साहब फ़ोन करें, माफ़ियाँ मांगें कि मुझे इससे माफ़ी ले दें। वो सारा कारोबार भी उस बच्ची का ही था, या जो भी उनके आपस में वो अलहदा भी मामलात थे उनके शायद। बहरहाल करना कराना ये हुआ कि उनकी तलाक भी रुकी। टेलीफोनों, मैंने कहा मेरे पास अब दोबारा ना आना, टेलीफोनों पे ही। बीच में कुछ पीर साहबान ने उन्हें कह दिया कि डॉक्टर साहब बकवास करते हैं। वो शुरू में ही पहले विज़िट में वो भी बाबा जी की तरह दुआ ही कराते थे। ये बाबा जी वाले सिस्टम के भी कुछ लोग थे, नहीं नहीं आप डॉक्टरी इलाज कराएं, टीबी का इलाज कराएं, ये बच्चे को ये है वो है। किसी ने कह दिया इस पर सिफली इलम हुआ है, वो तोड़वा लें, फलाना कर लें। किसी ने कह दिया इसको नज़र बड़ी हैवी लग गई हुई है, इतने बकरे दे दें। अब उस काकी के ऊपर मैंने काम किया। वो पहले तो नाराज़ होकर अपने घर चली गई वालिद के पास, वहाँ से फ़ोन करती थी, उनसे मैंने माफ़ियाँ मांगी। जैसे भी यही दुआ उससे कराई कि देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ़ी देते थे, सबको माफ़ करते थे, सोने से पहले सबको माफ़ करते थे। आप भी माफ़ करो, अपने बच्चों की खातिर करो, अपने बेटे की खातिर करो। गलती हो गई है, ये देखो वो खुद शर्मिंदा है इस पर, आप माफ़ करके देखो, हो सकता है वो वापस आ जाए। मेरी इतला के मुताबिक वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, इकट्ठे रह रहे हैं, बच्चे ठीक हैं, तीसरा बच्चा भी उनका हुआ। हाँ ये है कि मैंने सख्ती से मना कर दिया कि मेरे पास वापस नहीं आना। तुरफा तमाशा ये है कि काकी मेरे से नाराज़ हो गई हुई है कि आपने काके की साइड ली। उसने आज तक मेरे से रब्ता नहीं किया। खामंद को उसको मैंने कह दिया था कि इसको मेरे पास ना, तुम मेरे पास ना आना, तुम्हें मैं हज़म नहीं होऊंगा, तुम फिर कोई गलती कर दोगे। तो बेहतर अपनी जगह काम करो, जो भी कर रहे हो करो। वो कभी कभार मुझे आयतें हदीसें भेजते हैं मैसेज पे, अच्छी अच्छी सुबह सुबह, कभी कभार जब उनका दिल करता है वो आ जाती हैं। ये एक मिसाल मैं दे रहा हूँ कि बात जो आपके हलक से नीचे नहीं जा रही, जिससे शक पैदा हो रहा है, उसको मट्टी डालें। आप नेक लोग हैं, आप अपनी इबादत फरमाएं, ठीक है। नहीं तो यही जो वीडियोज़ हैं, इसमें जो मैंने बाबा जी का कॉलम पढ़ा हुआ है, एक पीर कामिल वाला, चिल्ले वजीफ़े और इस तरह करके कुछ है कॉलम, एक मैंने पढ़ा हुआ है, उस कॉलम की अखबारी पोर्ट, उसमें ये सारी कैफियत हैं। बेटा ये रूहानी कैफियत होती हैं। एक तो ये हो गए लोग, एक वो हैं जो अमल कर रहे होते हैं। छोटे बच्चे हैं, अभी बच्ची मेरे पास बैठी हुई है, छोटे बच्चे हैं, ये अपनी मासूमियत में शुरू हो जाते हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ कितनी ही करनी है। मेरे लिए पहले 5 वक्त की नमाज लाजिम है, माँ बाप का एहतराम लाजिम है, उनके आगे उफ तक ना हो, उस्ताद का एहतराम लाजिम है, या मैंने एक्स्ट्रा तस्बीहें शुरू कर देनी है, या तस्बीह के ज़रिए मेरा पेपर पास होना है, या उसमें ग्रेड आने हैं, या फ़लाँ काम होना है, पापा की प्रमोशन हो जाए, मामा पापा की सुलह हो जाए, ये हो जाए। बच्चों को तो नहीं पता होता ये अल्लाह का कलाम क्या इन कामों के लिए आया है। क्या करबला में वो बैठ के वजीफ़े करते रहे हैं? या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जंग पे क्या कहते थे कि इतने लाख बार ये पढ़ते हैं और इतने हज़ार बार ये इबादत तो आपके ज़ात के लिए हैं, अल्लाह की हम्द बयान करने के लिए हैं कि वो सोना बहुत है। जो 5 वक्त की नमाज भी है ना, ये बात मेरी कौम को नहीं समझ आ रही। जो 5 वक्त की नमाज है ना, ये काम मेरा नहीं है, ये उलमा का है। मेरे से कोई कमी बेशी रह जाए, कोई मेरी गर्दन मरवाओगे। 5 वक्त की नमाज ये मिनिमम है, ये मिनिमम है। थैंक यू,
ये तो ऑलरेडी जो आपने पेमेंट ली हुई है, जो आपकी तरफ कर्जा निकलता है, ये वो है। ये ज़्यादा करना कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये अल्लाह के लिए करनी है, ये जन्नत के लिए नहीं करनी है, ये सीटों के लिए नहीं करनी है, ये ओहदों के लिए नहीं करनी है, ये नोटों के लिए नहीं करनी है, ये लड़कों के लिए लड़कियों के लिए नहीं करनी है, ये रिश्तों के लिए नहीं करनी है। इसी तरह जो 2.5% साल बाद ज़कात देते हो ना, ये मिनिमम है। आज तुम्हारी हुकूमत टैक्स मांग रही है ना तुम लोगों से, ये क्यों मौका आया मुसलमानों के शहर में? वो गरीबों के लिए मांग रहे हैं ना कि हमने गरीबों के लिए अस्पताल फ्री होंगे। यहाँ गरीबों का इलाज होता है इन अस्पतालों में फ्री, नहीं है पैसे। क्यों नहीं आ रहे? कहाँ दे रहे हैं आप लोग पैसे? हाँ, आप कह सकते हैं कि हुक्मरान खा जाते थे, बेईमान थे, जो बैंकों से ज़कात कटती है वो 2 नंबरी में जाती है, वो सारी बातें आपकी ठीक हैं, लेकिन क्या हम सारे ठीक हैं? जैसी कौम होती है वैसे हुक्मरान होते हैं। और अगर अल्लाह ने जब भी जो हुक्मरान दिया है वो हमसे बेहतर ही होता है, हमसे फिर भी बेहतर होता है, तो फिर ही उसकी बात ईमानदारी से मानो। और लेकिन आप सच्चे दिल से अल्लाह के पीछे लग जाओ तो अल्लाह उसको भी इधर उधर नहीं होने देगा, फिर वो भी कोई खौफ खुदा खाएगा। लेकिन 2.5% ज़कात जो है ना, ये मिनिमम है। ये नहीं अल्लाह ने कहा कि आप साल में 2.5% ज़कात दे के फ़ारिग हो जाएं तो उसके बाद गायब हो जाएं। अल्लाह ने मना नहीं किया अगर आप बाकी 97% भी दे देते हैं। आपने ये बात तो मेरी पकड़ी है, तो इस बात को भी गौर कर लें। मेरे अगर फॉलो करना है ना, मैं रात सोने से पहले, ये कोई मेरा बड़ा अमल नहीं है, मैं अपनी पागलपन बता रहा हूँ, मैं रात सोने से पहले अल्लाह से कहता हूँ कि या अल्लाह, अव्वल तो मेरे से कोई नेकी हुई नहीं होनी, अगर कोई हो गई है, कोई मेरे से कोई अच्छा अमल ऐसा कहीं हो गया जो तुझे अच्छा लगा है, उसका सवाब, उसका अजर उनको दे दे जिनके पास कुछ नहीं है, जो दोज़ख के दरवाजे पे हैं या कब्र के अजाब में हैं या तेरी गुस्से का शिकार हो रहे हैं, या अल्लाह उन सारों के ऊपर उस अजर को बांट दे। किसी ने मुझे डराया कि तू खुद रात सारी नेकियां बांट के सोता है, मर गया तो फिर तो तेरे गुनाह तो साथ ही होंगे। अब ये मेरे और अल्लाह का मामला, मेरे गुनाह मेरे साथ ही हैं। मैंने तो ये भी कहा बाकियों के भी मेरे पल्ले पा दे। जब मैनू तुन के तू खुश है, तेरी दुनिया वध जाती है, तेरियां शाना बुलंद होंदियां ने, ठीक है, इन्हां दा गुस्सा तेरा खत्म हो जाता तो मेरे ते सुट लै, लेकिन मेरियां नेकियां दे दे इन्हां को, जे तू इन्हां नेकियां तो, लेकिन नेकियां मसले के ऊपर चढ़ के मुंह मशरक और मगरिब को करने का नाम नहीं है। ये यतीम के सर के ऊपर हाथ रखने का नाम है, मस्कीन के सर पे हाथ रखने का नाम है, भूखे को खाना खिलाने का नाम है, उस्ताद की इज़्ज़त करने का नाम है, माँ बाप की इज़्ज़त करने का नाम है, जिनका पोटी चीची हैं आप, जिन्होंने आपको एक कतरे से बनाया होता है, पेट में उठाया होता है 9 माह का ही नहीं अजर दिया जा सकता। बाप का कोई क्या देगा, बाप का उससे आगे होता है। ये भी कॉन्सेप्ट गलत है, ये भी नहीं लोगों को समझ आई। माँ की दुआ तो सारों को मिल जाती है, बाप की किसी को मिले तो वो बादशाह होता है, तो ये भी देख लेना। लेकिन ये है नेकी, रोज़ की एक नेकी कमा लिया करो। पढ़ें तस्बीहां आप, मैं नहीं मना कर रहा, लेकिन अल्लाह के लिए पढ़ें, वो अल्लाह के लिए पढ़ें, और गिन गिन के पढ़ोगे उसके साथ तो वो गिन गिन के देगा, तो उसके साथ हिसाब किताब ना करो, तुम्हारा हिसाब किताब नहीं लेगा। लेकिन उसकी मखलूक से प्यार करो, बेगरज प्यार। मेरा सिर्फ इतना मैसेज है, ये कर सकते हो। सारा दिन तो मैं भी नहीं कर सकता, मेरे भी अपने काम है, मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरा घर बार है, परंपरा है, मान मर्यादा है, 4 मर्द 6 औरतें मुझे सलाम करती हैं, ठीक है, मेरे अपने काम हैं आपके। लेकिन ये सारे जो सवाल जवाब हैं, इसका मेरा ख्याल मैंने आपको जवाब दे दिया। और आप जो मुर्शद हैं आपके, उन्हें मेरा सलाम दीजिएगा, ये लफ्ज़ इसी तरह बोलिएगा, ये कोड वर्ड्स हैं, उन्हें कहिएगा पागल डॉक्टर ने बाबा मस्त मस्त का सलाम दिया है, अस्सलाम वालेकुम। और ये सूरह रहमान का मैसेज उन्हें तोहफ़तन दीजिएगा। अगर कहीं वो सरकारी ब्लू एरिया में से गुजरे हैं तो फिर उन्हें पता चलेगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो उन्हें कहिएगा पागल डॉक्टर ने बाबा मस्त मस्त का सलाम भेजा है, अस्सलाम वालेकुम। बाकी जैसे वो कहते हैं, जितना वो कहते हैं उतना करें, ठीक है, ये है मेरा मैसेज। बाकी जिनके मुर्शद नहीं है और आप वजीफ़े कर रहे हैं, तो आप उल्टा साइकी के मरीज़ तब बनते हैं जब आप दुनियावी काम है, आपका एक रिश्तेदारों से लड़ाई है, उनसे जाके आप सुलह कर नहीं रहे, जिस बात पे लड़ाई है उसको सेटल नहीं कर रहे, कुछ लो कुछ दो, कोई अफवाह दरगुजर से काम नहीं ले रहे, तस्बीहां और वजीफ़े पढ़ी जा रहे हैं, ये भी जादू मंतर ही है। सीधे तरीके से जाएं, जिससे लड़ाई है उसे सॉरी कर लें।
वो काम इस तरह नहीं जब हल होते, उल्टा और आप इस तरह के आमिल हजरात के पास जाते हैं, वो कहते हैं आप पे शीन ने जादू किया हुआ है, मीम के साथ उसकी अम्मी का नाम है, नई घरों में लड़ाइयाँ पड़ जाती हैं और साइकी के मरीज़ बनते हो। ये मेरा मैसेज है।